साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको एक राज की बात बताऊंगा, अपनी एक गोपनीय योजना बताऊंगा, सीक्रेट प्लान। कोशिश कीजिएगा कि इस गोपनीय योजना की जानकारी पलटू राम को नहीं मिले। पलटू राम को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। गोपनीय योजना यह है कि जब पलटू राम खूनी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को चुनाव लड़ाएंगे तो मैं लवली आनंद के खिलाफ शहीद कृष्णैया की पत्नी श्रीमती उमा देवी कृष्णैया को चुनाव लड़ाने जा रहा हूं। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं साथियों। दिसंबर 94 की बात है, दिसंबर 1994 की। मुजफ्फरपुर में एक बहुत खूंखार क्रिमिनल की हत्या हुई। नाम था उसका छोटन शुक्ला। उसकी जो शव यात्रा निकली, जनाजा निकला, उसमें सैकड़ों गुंडे मवाली शामिल थे और शव यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे आनंद मोहन और छोटन शुक्ला का भाई भुटकुन शुक्ला। और उधर से गोपालगंज के डीएम की कार आ रही थी। जी कृष्णैया गोपालगंज के जिलाधिकारी थे, आईएएस थे, 85 बैच के। कार के आगे जैसा होता है बोर्ड लगा हुआ था डीएम गोपालगंज। जब आनंद मोहन ने डीएम की कार को देखा तो उसके सर पर खून सवार हो गया। उसने कहा, मारो गोली, कलेक्टर है, मारो गोली भुटकुन। और भुटकुन ने कृष्णैया साहब को गोली मार दी। कृष्णैया साहब शहीद हो गए। इसके बावजूद आनंद मोहन और बाकी गुंडे मवालियों के सर से खून नहीं उतरा। उन लोगों ने ईंटा से कुचलकर कृष्णैया साहब के चेहरे को विभत्स बना दिया। दिसंबर 1994 में मैं मसूरी में था, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में मैं ट्रेनिंग कर रहा था। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की शुरुआती ट्रेनिंग होती है, जिसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। जब वहां ये खबर पहुंची तो समझिए कि पूरी एकेडमी में हड़कंप मच गया। और खास के जो हम लोग बिहार के लोग थे, हम लोग तो कुछ ज्यादा शर्मिंदा हो गए कि बिहार से खबर भी आई तो कैसी खबर आई। उसके बाद एक शोक सभा हुई एकेडमी के ऑडिटोरियम में। कृष्णैया साहब के बैचमेट थे मिस्टर संतोष मैथ्यू। उन्होंने अपने बैचमेट को श्रद्धांजलि दी। हम लोग सबने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन पर मुकदमा चला। पटना हाई कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई, फांसी पर लटकाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया और आनंद मोहन कई बरस तक सहरसा जेल में बंद रहा। 2023 आते आते पलटू राम को ऐसा लगा कि यदि आनंद मोहन को समय से पहले छोड़ दिया जाता है तो हमारी राजपूत वोट बैंक में सिंध हमारी हो जाएंगी। अब ये जो पलटू राम है, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, सुशासन की बात, अंतरात्मा की बात, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन पलटू राम माफिया की कठपुतली हैं, माफिया के चपरासी हैं। तो पलटू राम ने किया क्या? मिलर स्कूल में पिछले साल जनवरी में महाराणा प्रताप पुण्यतिथि आयोजित की गई थी। उसमें पलटू राम मुख्य अतिथि थे। जब सभा में कुछ लोगों ने आनंद मोहन की रिहाई के नारे लगाने लगे तो पलटू राम ने मंच से कहा कि हम लोग लगे हुए हैं, हो रहा है काम, आप लोग उनकी पत्नी से पूछ लीजिए। काम यह हो रहा था कि आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया गया, कारा हस्तक नियम में संशोधन कर दिया गया। इसके पहले जेल मैनुअल में यह प्रावधान था कि यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी अधिकारी या कर्मी की हत्या की हो, किसी लोक सेवक का कत्ल कर दिया हो, तो उस अपराधी को रिहाई में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन पलटू राम के आदेश से उसको हटा दिया गया और उसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया। आनंद मोहन मतवाला हाथी की तरह झूमते हुए सहरसा जेल से निकला। बाकी गुंडे मवाली शेरे बिहार का शोर मचाने लगे। उसके पहले आनंद मोहन अपने बेटे की शादी में, बेटी की शादी में भी पेरोल पर बाहर आया था। तब भी पलटू राम दांत निपोड़ के उन समारोहों में पहुंचे थे, क्योंकि राजपूत वोट बैंक की चिंता है पलटू राम को। मेरे अपने सैकड़ों राजपूत दोस्त हैं और वो मुझे बताते हैं कि
आनंद मोहन को लोग बिल्कुल नापसंद करते हैं, लेकिन पलटू राम के मन में यह बात बैठी हुई है कि आनंद मोहन को बचा लेने से राजपूत वोट बैंक में हमारी संधमारी हो जाएगी। साथियों, कायदे से आईएएस एसोसिएशन को बिहार में चुनौती देनी चाहिए थी, आनंद मोहन की रिहाई को विरोध करना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी तो 99% लोग नपुंसक हैं, नामर्द हैं, बुजदिल हैं, सिर्फ गरीब आदमी पर भौंकना जानते हैं। तो आईएएस एसोसिएशन ने मुंह में दही जमा लिया और हमारे जो निर्लज्ज मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी साहब, जो कभी आईएएस में टॉप करते थे, आजकल चमचागिरी में टॉप कर रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आनंद मोहन की रिहाई को बिल्कुल सही ठहराया, बिल्कुल सही रिहाई हुई है इस खूनी की। उसके बाद मैंने कृष्णैया साहब की पत्नी उमा देवी, जो कि हैदराबाद में रहती है तेलंगाना में, उनसे संपर्क किया। वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई 27 तारीख को है और पूरी संभावना है कि इस साल की होली आनंद मोहन की तिहाड़ जेल में मनेगी। मतलब जोगीरा सारा रारा आनंद मोहन का दिल्ली में के तिहाड़ जेल में होगा। इस बीच जो 12 फरवरी को विश्वास मत पलटू राम ने हासिल किया, उस विश्वास मत के पहले बड़े नाटकीय तरीके से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को पटना पुलिस ने तेजस्वी यादव के घर से निकाला और चेतन आनंद जो राजद के विधायक हैं शिवहर से, वो पलटू राम के साथ चले गए। क्यों चले गए ये भी सुन लीजिए। क्योंकि 1-2 रोज पहले पलटू राम और खूनी आनंद मोहन के बीच सौदा पक्का हो गया कि लवली आनंद को जदयू का टिकट मिलेगा, या तो वैशाली से या औरंगाबाद से, मतलब जहां राजपूतों की अच्छी खासी संख्या है। सांसद बनने का सोच रही हैं, लेकिन मैं उनसे एक कदम आगे सोचता हूं, क्योंकि मैं तो कुछ मामलों में माफिया से कई आगे जाके सोचता हूं, माफिया को पानी पिलाता हूं। तो मैंने ये तय किया है कि लवली आनंद कहीं से भी चुनाव लड़े, वैशाली से लड़े, औरंगाबाद से लड़े, कहीं से लड़े, उनके खिलाफ शहीद कृष्णैया की पत्नी श्रीमती उमा देवी कृष्णैया को खड़ा किया जाएगा। वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी होंगी, आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़ी होंगी, और जहां चुनावों की तारीख की घोषणा होगी, चुनाव आयोग ऐलान करेगा, मैं पटना से सीधे हैदराबाद पहुंच जाऊंगा। पटना और हैदराबाद के बीच सीधी फ्लाइट है और उमा देवी मैडम को कन्विंस करके, समझा बुझाकर उन्हें बिहार लाऊंगा और उनसे नामांकन पत्र दाखिल करवाऊंगा। अब आप पूछेंगे कि इससे फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा साथियों, एक तो पलटू राम पूरे हिंदुस्तान में बेनकाब हो जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान, और नरेंद्र मोदी भी, क्योंकि आजकल पलटू राम के साथ वो भी हैं। लोग समझ जाएंगे कि एक तरफ मोदी जी राम राज्य की बात करते हैं और दूसरी तरफ एनडीए एक खूनी की पत्नी को टिकट देता है, यही इनका राम राज्य है। और दूसरी बात ये मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कि सारे बिहारी गुंडे मवाली नहीं होते हैं, सारे बिहारी माफिया के दलाल नहीं होते हैं। बिहार में पढ़े लिखे लोग भी हैं, भद्र लोग भी हैं, और इसलिए उमा देवी कृष्णैया का चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे खुद पर यकीन है कि मैं उनको चुनाव लड़ने के लिए राजी कर दूंगा। तो अपने कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में रखेंगे, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय